चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की रहेगी, ठीक है, अर्थात चिन्हों की रहेगी, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो है राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे उठा लिए हैं, ठीक है। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपका वो है अशोक स्तंभ, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। तो समझिएगा, देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की क्या है? अनुकृति है, ठीक है। अशोक स्तंभ 280 ईसा पूर्व में बनाया गया था और यह स्मारक भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण में लगभग माना जाता है कि 20 साल लगे थे, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है स्वीकार किया था या अपनाया था, ठीक है। देखिए प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया एक वाक्य है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। ये देवनागरी लिपि में जो है लिखा गया है, ठीक है। इसमें केवल 3 सिंह जो हैं दिखाई देते हैं। वैसे तो 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। इन 4 में जो है 3 दिखाई पड़ते हैं और चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र बना हुआ है नीले रंग का, और उस चक्र में प्यारे बच्चों जो है आपकी 24 तीलियां हैं, ठीक है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखिए जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन किया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो शासकीय कार्यों में अलग अलग रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है प्यारे बच्चों आपका भारत के मंत्रियों के पास होता है। लाल राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये राज्यसभा के सदस्य व अधिकारियों के पास होता है। हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये लोकसभा के सदस्यों के पास होता है। तो ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहां पर है राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका प्यारे बच्चों तिरंगा, ठीक है। बात करें अगर तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता जी ने जो है प्रस्तुत किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टी वाला तिरंगा है, जैसे कि यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग जो है ऊपर से नीचे की ओर है। कहाँ है? तो ऊपर से नीचे है। कहने का मतलब है, जैसे ऊपर से नीचे का मतलब ये हुआ कि ऊपर तो केसरिया है, बीच में आपका सफेद है और नीचे आपका हरा है, और नीले कलर का जो है चक्र है, इसको इसके रंगों में काउंट नहीं किया गया। देखिए बात करें तो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां, मैंने बताया था आपको 24 तीलियां हैं। और प्यारे बच्चों अगर बात करें, ये जो आप इसमें तीलियां देख रहे हो, जो बीच में आपको नीले रंग का चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये कह सकते हो आप कि ये आपका अशोक स्तंभ के सिंह से लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है। अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात बोलेगा तो 2:3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना क्योंकि घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसके डिजाइनर कौन थे? तो पिंगली वेंकैया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिक और निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है प्राप्त हो गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे आइए, बात करें राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए माननीय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था।
देखिए राष्ट्रगान को गाने का समय जो है 52 सेकंड है। अगर आप इसे संक्षिप्त में गाना चाहते हैं तो मात्र 20 सेकंड में भी गा सकते हैं, ऊपर और नीचे की पंक्तियों को लेकर। देखिए राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जो है गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है प्रकाशित किया था, जिसका 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। शुभ सुख चैन आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था उस समय जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे ये बात करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से जो है प्यारे बच्चों आपका लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है गाया गया था। कब? तो 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वहीं अगर बात करें तो भाषा इसकी कौन सी है, तो यह गीत संस्कृत और बंगाली में लिखा गया था। पहला गायन की बात करें तो 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। पहला छंद देखिए वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये इसके पहले छंद हैं। ठीक है, गीत की लंबाई या गीत का समय की बात करें तो लगभग माना जाता है 1 मिनट 9 सेकंड का इसका जो है गाने का समय है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बात करें तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 78वीं ईस्वी में उज्जैनी के क्षत्रप चेस्टन ने शक संवत की शुरुआत की थी। इसका पहला महीना चैत्र का होता है जो 22 मार्च को शुरू होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से मिलता जुलता है। सामान्यतः इसकी शुरुआत जो है 22 मार्च को होती है और लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है। शक संवत सौर गणना पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि सूर्य की गति पर आधारित है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये सूर्य की गति पर आधारित है। आगे देखिए बात करें अगर तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। भारतीय मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, या क्रिस्टातुस। तो आप अगर क्रिस्टेटस लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रिस्टेटस, ऐसे भी आपको लिखा देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें प्यारे बच्चों तो कमल है। ठीक है, क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा गैर्टन है। तो आप इसे न्यूसीफेरा ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, न्यूसीफेरा, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, कहीं कहीं गार्टन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें राष्ट्रीय पशु तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिकी नाम बात करें अगर तो इसका नाम वैज्ञानिकी पैंथेरा टाइग्रिस है। कहने का मतलब है बाघ का वैज्ञानिकी नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप कहेंगे 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है प्यारे बच्चों। क्या है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में आम कहाँ मिलता है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे लखनऊ में। लखनऊ में एक स्थान पड़ता है, लखनऊ में एक स्थान पड़ता है जो मलिहाबाद है। क्या नाम है उसका, मलिहाबाद है। और इसको जो है आमों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, आम का वैज्ञानिकी नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका है।
देखिए राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें प्यारे बच्चों तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद है। देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। किसका? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम। देखिए अगर बात करें तो बरगद जो है एक विशाल आकार का पेड़ होता है और इसकी शाखाओं से और जड़ें निकलती रहती हैं और ये फैलता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक विशाल वृक्ष होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी छालें और शाखाएं विशाल होती हैं, जड़ें इसकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। बात अगर करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके उसमें गंगा एक्शन प्लान जो है शुरू किया गया था। गंगा नदी की लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम गंगा नदी ना होकर भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी। तो ये प्रश्न ना बनकर ये अगर प्रश्न बनता है कि भागीरथी का उद्गम कहाँ से है तो आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर से। और देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है सुंदरबन डेल्टा में गिर जाती है जाकर, ठीक है। गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ये नदियां ही करती हैं, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए गंगा नदी पर 2 जगह कुंभ का मेला लगता है, एक हरिद्वार में और एक प्रयागराज में। वैसे कुंभ का मेला और भी लगता है पर मैंने बताया कि गंगा नदी पर, क्या कहा मैंने, केवल गंगा नदी पर जो है हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे आप बोलते हो गंगा डॉल्फिन। क्या कहते हो आप? तो डॉल्फिन कहते हो, वो जलीय जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था, ठीक है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम तो प्लेटेनिस्टा गैंगेस्टिका है, ठीक है। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में ताजे पानी में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस इंडिका है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों आपका शुरू किया गया था। अब कुछ और भी चीजें उनको हमें समझना चाहिए यहाँ पर। देखिए राष्ट्रीय वृक्ष मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा जो है वो रुपया है। भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरिक व्यंजन R, ठीक है, के रूप में जो है लैटिन अक्षर R से लिया गया है, सही है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसके डिजाइनर उदय कुमार के अनुसार जो है इसे डिजाइन किया गया था। शानदार आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल की बात करें प्यारे बच्चों तो हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है। इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को माना जाता है, ठीक है। बस आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, आप उसका उत्तर हमें प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप ये बताइए कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है तो आप इसका उत्तर जो है प्यारे बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है।